हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं जनसंख्या वृद्धि का टॉपिक। जनसंख्या वृद्धि, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि किसी क्षेत्र में बढ़ने वाली जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि की सीधी परिभाषा दी गई है कि दो समय अवधि के मध्य बढ़ने वाली जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो समय अवधि के मध्य बढ़ने वाली जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 से 2 करोड़ थी, जो कि 2011 में बढ़कर के 121.3 करोड़ हो गई। अतः इससे हमें पता चलता है कि भारत में लगभग 18.3 करोड़ लोग बढ़े हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हुई है। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि होने के 3 कारण होते हैं। एक होता है जन्म दर, दूसरा होता है मृत्यु दर और तीसरा होता है प्रवास। तीनों की आधार पर जनसंख्या वृद्धि होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ जन्म दर के बारे में। जन्म दर का मतलब होता है कि 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। नंबर 2, मृत्यु दर। 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। एक होता है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़ करके गंतव्य स्थान पे चला जाता है तो वह प्रवास कहलाता है। प्रवास के भी 2 भेद होते हैं, एक तो होता है उत्प्रवास और एक होता है अप्रवास। उत्प्रवास कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है और वह पाकिस्तान, अमेरिका, श्रीलंका आदि देशों में चला जाता है तो वह भारत में उत्प्रवासी कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से भारत में रहने के लिए आता है तो उसे अप्रवासी कहते हैं। जैसे कि अमेरिका से भारत में किसी व्यक्ति का आना अप्रवासी कहलाता है। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले 3 कारण होते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और अप्रवास। जनसंख्या वृद्धि को 2 प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर और एक होता है अप्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर होती है, उसका सूत्र है जनसंख्या वृद्धि दर बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ये होती है प्राकृतिक जन्म दर की सूत्र। एक होता है अप्राकृतिक वृद्धि दर। इसमें क्या होता है? अप्राकृतिक जन्म दर बराबर, इसमें होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस अप्रवास। इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात कर सकते हैं। इसी को आधार मानते हुए जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं। इन जनसंख्या वृद्धि के जो सिद्धांत होते हैं, इसमें 3 सिद्धांत हैं। पहला है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस। दूसरा है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। और तीसरा है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक। इस जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ जनांकीय संक्रमण के कौन कौन से कारण रहे हैं, इसमें हम लोग पता करते हैं। अनुकूलता जनसंख्या में यह पता करने का कोशिश करते हैं कि किसी देश की जनसंख्या कितनी अनुकूलतम होगी। भारत में इस समय देखेंगे
तो अगर 121 करोड़ लोग रहते हैं तो क्या यह जनसंख्या अनुकूलतम है या नहीं है। और सबसे ऊपर है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस ने भी जनसंख्या वृद्धि के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती या घटती है। तो आइए पहले हम लोग इसको देखते हैं, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत 1798 में माल्थस ने अपना जो जनसंख्या सिद्धांत है वो 1798 में पहली बार प्रकाशित कराया था। और जिस पुस्तक में या मैगजीन में जब ये प्रकाशित हुआ था उसका नाम था एन एसे इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था इसके द्वारा एन एसे इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नाम का एक रिसर्च पेपर निकाला गया और उसमें इस जनसंख्या सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया गया। 1798 के बाद में यह सिद्धांत पहली बार संशोधित रूप से 1803 में प्रकाशित किया गया। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में जो माल्थस है इसने इसका जो मेन आधार रखा, इसने ये बताया है कि जनसंख्या वृद्धि का आशय केवल दो प्रकार पर निर्भर करता है। एक तो मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह जनसंख्या वृद्धि करना चाहता है। नंबर दो, जब मानव जनसंख्या वृद्धि करता है तो उसे खाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि और भोजन के बीच एक संतुलन होता है। इसी को माल्थस ने समझाने का प्रयास किया है। माल्थस ने कहा है कि प्रकृति की सेज सीमित अतिथियों के लिए लगी है और जो अतिथि बिना निमंत्रण के आएगा उसे भूखा मरना पड़ेगा। तो माल्थस ने कहा है कि प्रकृति की सेज सीमित अतिथियों के लिए लगी है। कहने का उसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रकृति है यहाँ पे जो संसाधन हैं, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में संसाधन हो, जल के रूप में हो या कुछ भी संसाधन हो, तो वे सारे के सारे संसाधन एक सीमित हैं। तो प्रकृति की से सीमित अतिथियों के लिए लगी है। जो अतिथि बिना निमंत्रण के आएगा, यानी जिस जनसंख्या की हमें आवश्यकता ही नहीं है और वह जनसंख्या भी अगर आ जाती है तो उसे भूखा मरना पड़ेगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा? भूखा मरना पड़ेगा। तो ये माल्थस का मानना है। तो माल्थस ने अपना जो सिद्धांत दिया है और इसने 1798 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इसने एन एसे इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक एक जर्नल में इसको प्रकाशित किया था अपने सिद्धांत को। और इसका जो सिद्धांत है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसने दो ही बातों पर मेन फोकस किया है। इसने सिद्धांत की जो परिकल्पनाएं मानी हैं, इसमें एक तो है जनसंख्या कैसे बढ़ती है और एक है खाद्यान्न का उत्पादन कैसे बढ़ता है। तो माल्थस का मानना ये है कि जनसंख्या गुणोत्तर वृद्धि दर से बढ़ती है। गुणोत्तर का मतलब होता है कि जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। यानी हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है वो गुणोत्तर रूप में बढ़ती है। यानी जनसंख्या जब बढ़ती है तो वो गुणा के रूप में बढ़ती चली जाती है। जबकि आप खाद्यान्न पदार्थों की बात करेंगे या खाद्य उत्पादन की बात करेंगे तो इसका जो उत्पादन होता है वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ज्योमेट्री दर से बढ़ता है। यानी हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी अच्छे तरीक़ा से हम लोग खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन उसके उत्पादन में एक सिंपल वृद्धि होती है जिसे हम लोग ज्योमेट्रीय वृद्धि कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 एकड़ भूमि में अगर 10 कुंटल गेहूँ पैदा होता है तो हम कितनी भी अच्छी तकनीक लगाएं उसमें हम 10 से 11 कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी भी हम 10 से 20 कुंटल उत्पादन नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ जनसंख्या में अगर आप देखेंगे कि अगर 4 गुना जनसंख्या बढ़ गई है तो आगे आने वाले 10 वर्ष में वह जनसंख्या बढ़ कर के 8 गुना तक हो सकती है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये जनसंख्या जो होती है वह गुणोत्तर वृद्धि से बढ़ती जाती है। और जब हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या और खाद्यान्न उत्पादन के मध्य में एक अनुपात चलता है, जब उस अनुपात में अंतर आ जाता है, अब वो ये कह रहा है कि अंतर कैसे आएगा?
वो ये कह रहा है कि अगर 2 शताब्दियों 200 वर्षों को देखेंगे तो 200 साल के अंतर्गत खाद्यान्न में तो केवल 9 गुना वृद्धि हो पाएगी 200 साल में। जब इस प्रकार से 2 शताब्दियों में अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ 256 गुना जनसंख्या बढ़ जाती है तो वहीं खाद्यान्नों में केवल 9 गुना ही वृद्धि हो पाती है। इसी प्रकार से सिद्धांत की अगर हम लोग विशेषताओं की बात करेंगे तो विशेषताओं में देखेंगे कि जनसंख्या जहाँ गुणोत्तर वृद्धि से बढ़ती है, जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है, तो वहीं जो खाद्यान्न पदार्थ होते हैं वो केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से ज्योमेट्री दर से बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी खाद्यान्न सिद्धांत की विशेषताएं होती हैं। वहीं इसकी विशेषता ये भी है कि इस सिद्धांत में जनसंख्या को नियंत्रण करने के उपाय भी सुझाए गए हैं। इसी में हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या एवं खाद्य पदार्थों में संतुलन। जनसंख्या और खाद्य संतुलन का मतलब होता है कि जो जनसंख्या जो होती है वह तीव्र गति से बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न पदार्थ होते हैं वो धीमी गति से बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माल्थस का मानना है कि प्रकृति की सेज सीमित अतिथियों के लिए लगी है और जो अतिथि बिना निमंत्रण के आएगा उसे भूखा मरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रकृति है वो एक निश्चित अनुपात में लोगों के लिए खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध कराती है और इस निश्चित अनुपात से अगर जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है तो वह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। जनसंख्या विस्फोट यानी कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का बढ़ जाना। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या नियंत्रण करने के पीछे माल्थस का मानना है कि जनसंख्या 2 प्रकार से नियंत्रित होती है। एक होती है प्राकृतिक कारकों से नियंत्रित, क्योंकि प्रकृति भी एक समय अंतराल के बाद अपने आप में जनसंख्या को कंट्रोल में करती है। वो कहते हैं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, आपदाएं, महामारी भी आप इसमें रख सकते हैं कि महामारी भी प्रत्येक 100 वर्ष के बाद आती है और जनसंख्या को कंट्रोल करती है। तो माल्थस का मानना ये है कि एक तो प्रकृति जनसंख्या को कंट्रोल करती है और जनसंख्या को कंट्रोल कर करके वो जनसंख्या को और खाद्यान्न पदार्थों का एक संतुलन बना देती है। इसके अलावा मानव को भी क्या है कि जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए, उसके लिए भले ही वो कृत्रिम साधनों को अपनाएं। तो इस प्रकार से जब मानव जनसंख्या को कंट्रोल कर लेगा और खाद्यान्न पदार्थों का उत्पादन बढ़ा देगा तो एक फिर से हर मानव के लिए भोजन उपलब्ध होंगे और एक सही अनुपात में जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी। तो ये रहा आज का सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। और कल हम लोग अगला सिद्धांत अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।